दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं जिला रिपोर्टर विनोद कुमार आजाद। पहुंचा हूं बेलथरौड विधानसभा के अंतर्गत खुंटा बहरवा में, जो कि सर जी शैलेश कुमार उर्फ चंचल सिंह के नाम से यहाँ मशहूर हैं। मैं यहाँ जीरो ग्राउंड पे भी मैं देखता हूँ और करीब में ही मेरा घर है कुसां रशीदपुर। सर मैं कभी भी सर को मैं देखा हूँ कि ये जब अब इनका बोर्ड लगा है उसके पहले भी लोगों को गांव-गांव तक मदद करना और सोशल वर्कर के सामाजिक तरीके से काम करना। मैं उनसे मिल करके थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि सर ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा एक संदेश है। ये लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है कि जो आप अब तक मदद करते आए हुए हैं, अब ये जो मौका है, अगर मौका को किस तरीके से आप अपने जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं। सर सबसे पहले आपका परिचय। मैं शैलेश कुमार सिंह उर्फ चंचल जी विधानसभा बेलथरौड के अंतर्गत खूंटा बहरवा एक गांव है जी उसकी धरती से। जी सर ये बोर्ड जो लगा हुआ है आपका शुभकामना का, ये चीज़ देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साहित हुए हम लोग कि चलिए हमारे बीच एक मौका हम लोगों को मिलेगा सेवा करने के लिए। आपको उस जगह तक अगर पहुंचाया जाए तो आप जनता को किस नज़र से देखना चाहेंगे? देखिए, मैं जो आपका सवाल है जी उस पर एक बहुत गंभीर बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी देखिए, जनता सिर्फ जनता होती है, जी न उसकी कोई जाति होती है, न उसका कोई धर्म होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है। 2005 से मैं यूँ कहिए तो राजनीति में नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कभी भी मैंने अपने नज़रिए से किसी को न बड़ा समझा न छोटा समझा। हाँ, ये है कि उम्र में मेरे से बड़े हैं तो वो बड़े हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं तो छोटे हैं। नहीं तो मैंने कभी जातिगत मतभेद अपने अंदर या न लगने दिया, न कभी इस चीज़ का मैंने समर्थन किया। यही चीज़ मुझे महसूस हुआ सर कि जाति के लेकर के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो कि आप पहले आपका विद्यालय भी चला करता था, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मदद किए हैं आप। ब्लॉक से लेकर के पेंशन तक, इस ग्राम सभा के बाहर भी आप काम किए हैं। क्योंकि मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा भी काम हुआ है, जो मैं खुद प्रभावित हूं और उस चीज़ को मैं आज कहने का मौका मिला मुझे सर के साथ कि जो एक ग्राम सभा की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र का इन्होंने मदद किया है। जहाँ तक इनका व्यवस्थाएँ रहा है वो लोगों के पास तक पहुँचाए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये बात इसलिए कही कि उसमें जिस समय मैं मतलब 2005 और 2008 के बीच की बात बता रहा हूँ, उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी जी और आप समझ सकते हैं कि रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए वो बिल्कुल चीज़ असंभव थी। मेरा पहला कार्य भी वही था, एक बहुत बड़ा कार्य और पहला कार्य। मैंने उस गांव में ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल, यहाँ तक कि घरों में कनेक्शन देने के लिए केबल और स्विच, लाइट, बल्ब, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दी और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और आज मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो अपने को अभाव में महसूस करता है, जो अपने को लगता है कि हाँ मैं दबा हूँ या फिर मैं वंचित हूँ, वह मेरे पास आता है। और आपके माध्यम से मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि वैसा व्यक्ति मेरे पास आए भी। सर मैं देखा हूँ कि ग्राम सभा में भी और कहीं भी आपका कोई भी अगर पंचायत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बुलाया जाता है तो आप वहाँ जांच करके निरपेक्ष और जो सही रहता है, उचित रहता है, बेशक हमारे लोग नाराज हो जाते हैं फिर भी आप सही बोलने के लिए कतराते नहीं। बिल्कुल, मैं सही का साथ देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो। मैं अगर वह गलत है तो मैं उसको गलत, और कितना भी छोटा अगर व्यक्ति हो अगर सही है तो उसको सही कहने की क्षमता रखता हूँ। इवन यहाँ तक कि कोई भी अधिकारी हो, जिले स्तर का अधिकारी हो या फिर कोई विधायक हो, सांसद हो या जिलाधिकारी महोदय हो या कप्तान महोदय हैं या थाने के SHO हो, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात, उसके पक्ष की बात बेबाकी से रखता हूं और उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने श्रोता और देखने वाले दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा मौका देना चाहिए कि जो कि अपने क्षेत्र में रिजल्ट जो मिलता है उसको देखें, एक बार मौका दे करके देखें। और इसी के साथ मैं जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।